ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं पीपीएच का मैनेजमेंट व्हेन इट कम्स टू रिफ्रैक्टरी पीपीएच। मतलब वी हैव अप्लाइड प्राइमरी पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए हमने वो सारे मोटिवेट जो हम जानते हैं, मसाज, ऑक्सीटोसिन, आईवी फ्लूइड एंड ट्रानेक्सा, और इसके साथ हमने ब्लैडर को एम्प्टी कर लिया, हमने यूट्रस को एम्प्टी कर लिया, टीयर्स वगैरह देख लिए, और इसके बाद भी जब ब्लीडिंग नहीं रुक रही है देन व्हाट वी हैव टू डू now today. Multitude of options are available to us, like non-pneumatic anti-shock garment, like we can also do aortic compression, we also can do bimanual compression, and lots of other things. We have nowadays uterine balloon tamponade, that is very much made for the same process, but in periphery still we fight with the basic amenities need, and they are not available. So what we know, what we have did in an entire residency, that we are going to learn today. Okay, and many of us know it very well, but जूनियर्स जिनको नहीं पता है, जो अभी अभी बडिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, for them I'm going to make this video. Okay, so for this we need very basic thing. We all know a catheter, a 16 number would do, then a 10 or a 20 ml syringe, then normal saline, most important a condom, any blade, surgical blade or whatever, some sort of artery forceps, and any sort of Caesar. So let's begin. For this, ये हमारा देसी कॉन्डम टेम्पोनाट बनने जा रहा है. सो फॉर दिस वी हैव टू हैव अ टाई. सो उस समय कहीं कुछ और दिमाग लगाने का, कहीं कुछ और अरेंज करने का टाइम नहीं होता है. सो हम एक जगह से ही हर चीज़ अरेंज करते हैं. सो हमने क्या कर लेना है, एक एंड होता है कैथेटर का जिससे हम बलून फिल करते हैं, और दूसरा एंड होता है जिससे हम यूरोबैग कनेक्ट करते हैं. तो जिस एंड से हम यूरोबैग कनेक्ट करते हैं उस एंड से हमने ये टाई बना लिया अपना. ठीक है, ये बहुत अच्छा टाई है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट डन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इट, हमें एक्चुअली अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट करना है. This will take time. So wide bore सिरेंज मिल जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है. 20 like I said, because time is of essence, every second matters. ESM UBT they have created, but the thing is ESM UBT it's somewhat expensive. So we got wide. अब तो हो गया. ओके, यस, फास्टर. Right, so this is a good 10 ml normal saline, and what we are going to do, we are going to inflate the balloon. Now हमें ये ध्यान रखना है that we are not going to inflate the balloon with normal air or any gas. No, we are going to inflate the balloon with normal saline, and this is, we can see the balloon is getting inflated, है ना. and मैं अपने असिस्टेंट से बोलूँगी कि वो इस ब्लेड से इसको रप्चर करें. ये ब्लेड है, बलून को बलून को बस बलून को, ट्यूब को नहीं. दोनों हाथ से पकड़ सकते हो. गुड. ओके, सो द बलून इज नाउ रप्चर्ड एंड वी आर गुड टू गो. राइट, नाउ व्हाट विल डू, कॉन्डम को हम रोल ऑन कर लेंगे, ओपन अप कर लेंगे, एंड देन
अब हमने इस कॉन्डम में इसको डाल देना है, पर ये होता है स्टिकी, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेन पर्पज ऑफ रप्चरिंग द बलून वाज so that it could be filled easily and this whole capacity of this condom could be used. अभी तक हम उतना ही भर सकते थे जितना उसकी बलून की कैपेसिटी होती, पर अब वो पूरी कैपेसिटी इसकी हो गई है, राइट? और अब वी आर गोइंग टू रोल दिस टाई दैट वी मेड अर्लियर all the way to the bottom without damaging the condom. This condom is slippery enough. Right? Now we are going to see the magic. A good 10 ml again, and now we are going to push on this, but this time the balloon will not be inflated because वो तो हमने रप्चर कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब इसमें भरेगा ये। See, can you see this? You will see the next time. हाँ, तो वही मैंने बोला, अगर 20 ml की सिरिंज होगी तो ज़्यादा जल्दी ये काम होगा, और उस समय टाइम इज ऑफ एसेंस, राइट? अगेन राइट? तो इस तरीके से हमें ये पूरा बलून हम भर लेंगे। जस्ट अ सेक। ओके, सो जितना है ना सभी मेरे पास अवेलेबल था उससे हम लोग ने इतना भर लिया है, एंड यू कैन सी इन दिस मैनर वी कैन फिल अप टू ऑलमोस्ट 400, 450, 500 ml of normal saline or whatever water in this, so that this can be inserted per vagina and then the uterus would be distended because of this. ठीक है, so from inside the uterine surface would be in contact with this tamponade that we have created, so that the uterine surface would be stimulated and a contraction mechanism could be generated in the uterus. Also the blood vessels would be pushed by this pressure against the tamponade. And two important things, while we are filling the NS inside this, we have to close it like this, otherwise इससे ये सब निकल सकता है। The NS can be it can trickle down, right? Okay, तो ये प्रिवेंट करने के लिए और मेहनत वेस्ट ना जाए इसके लिए we have to close it, this arm we have to close it with the help of an artery, right? And the second important thing, while we are inserting it per vagina, we have to guide it with our hand, plus at last we have to put some roller gauze kind of thing in the vagina to pack it so that it cannot come out. Okay, this part leads me to tell you benefit and the disadvantages of using it. What are the benefit? First, cost effective, कहीं भी available है, condom भी और कैथेटर भी बेसिक चीज़ों से बना है, एंड बहुत ही टाइम सेविंग है। हमें अटेंडेंट को कहीं दौड़ाना नहीं है कि ये लेके आओ वो लेके आओ, वी कैन यूज़ इट। तुरंत बनाया, तुरंत यूज़ किया, तुरंत PPH प्रिवेंट किया आगे वर्सन होने से। बट द प्रॉब्लम इज that we don't have any kind of stopping mechanism here, so it is very easy and very possible for it to just slide out of the vagina. For this only I told you कि हमें यहाँ पे कुछ पैक करना पड़ेगा vagina में, so that it is remained inside where it is supposed to be. So this was it. Thank you so much.